क्या सचमुच खाकी होती है दागदार? कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में हुए एक दिन पहले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब दूसरा पक्ष की बातें सुनकर यह सोचना जरूरी हो जाता है कि आरोप लगाने मात्र से किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं समझ लेना चाहिए। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली रूबी सोनकर ने जब पुलिस आयुक्त अखिल कुमार के समक्ष पुलिस विभाग के सिपाही अभिषेक मौर्य जो पनकी थाने में तैनात है पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उपरोक्त सिपाही ने प्रार्थी का जबरन गर्भपात कराकर घर से भगा दिया, तो निश्चित रूप से यह घटना किसी को भी आहत करने के लिए पर्याप्त थी। परंतु बिना दूसरे पक्ष को सुने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना एक कठिन कार्य है, क्योंकि खाकी पर आरोप लगना अब इस हाईटेक युग में सर्वाधिक आसान कार्यों में से एक है। परंतु खोजबीन करने पर जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनकी भी जांच आला अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि खाकी पर लगा दाग न सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरे विभाग को कटघरे में खड़ा कर देता है। आरोपित सिपाही अभिषेक की माने तो वह जिस प्रकार की निर्ममता का शिकार हुआ वह भी समाज के एक अलग दृश्य को दिखाता है। बातचीत के दौरान अभिषेक मौर्य ने अपने उच्चाधिकारियों से न्याय की मांग करते हुए गुहार लगाई है। रूबी सोनकर पहले भी कई पुलिसकर्मियों को अपना निशाना बना चुकी, यह एक संगठित गिरोह की तरह कार्य करते हैं। पैसा वसूलना इनका मकसद होता है, जिसके साक्ष्य भी पीड़ित सिपाही अभिषेक मौर्य ने उपलब्ध कराए हैं। ये भी बताया है कि रूबी सोनकर से मुलाकात एक पिज्जा की दुकान जिसमें यह नौकरी करती थी वह हुई, फिर नजदीकियां बढ़ने पर उपरोक्त सिपाही ने रूबी सोनकर से अपने ही विभाग के दबाव में विवाह कर लिया। विवाह के बाद जब उसके चाल चलन एवं सुनियोजित साजिश का पता चला तो सिपाही अभिषेक ने स्वाभाविक रूप से और गंभीरता से पता लगाया तो उसे चौंकाने वाले तथ्य ज्ञात हुए, जिनके अनुसार रूबी सोनकर एक पेशेवर महिला है, जिसके कृत्यों में उसका परिवार उसका सहयोग करता है और उसका काम भोले भाले पुलिस के नवनियुक्त सिपाहियों को अपने प्रेमजाल में फंसा कर झूठे मुकदमे में फंसने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर उनसे मोटो रकम ऐंठना है। अभिषेक कुमार सर। ऐसा है सर, हम ड्यूटी पे थे सर, आए दिन ये हमें परेशान करती है, गाली गलौज करती है। गाली गलौज के साथ साथ मुझे इतना प्रताड़ित करती है कि मुझे लोगों से मिलने जुलने, यहाँ तक यार दोस्तों के भी नंबर ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, घर परिवार का भी नंबर ब्लॉक करना शुरू कर दिया था सर इसने। जब परेशान होके हम जब इससे कटने लगे तो इसने मुझे फंसाने का प्रयास करना शुरू कर दिया सर। जी सर, शादी की थी हम सर 2018 से लेकर 2023 तक कल्याणपुर पोस्टिंग रही चौकी यूनिवर्सिटी में सर। ये वहीं पे डोमिनोज में काम करती थी और काम करने के दौरान हम उस समय कभी कभी पिज्जा खाने जाते थे, या कोई हमसे अधिकारी पिज्जा मंगाए, क्योंकि हम चौकी में तामीला का काम कर रहे थे तो पिज्जा अधिकारियों को लेके जाके दिया करते थे सर। तो उसी दरमियान ये लास्ट में फीडबैक जानने के लिए नंबर नहीं मांगते सर, तो उसमें इन्होंने उस ऑर्डर से मेरा नंबर निकाल लिया। कम से कम 15-20 दिन तक इन्होंने गुमराह करके बात करी। गुमराह करने के बाद इन्होंने अपना बात बताई कि हाँ हम खुद तुमसे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, बात करने के बाद मैंने कहा ठीक है आप बात करिए, बात करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ना कहना कि आप हमसे शादी करेंगे। तो इन्होंने कहा था सब लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, तो हमने कहा ठीक है आप बात करिए। बात करते करते भर में इन्होंने मेरे खिलाफ 6 मार्च को पहला IGRS इन्होंने डाल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, और उसमें एक अंशुल नाम का लड़के को भी इन्होंने फंसाया था। पर जब हमने शादी के लिए इनसे हाँ कर लिया तब उनका नाम इन्होंने निकाल लिया। जी सर, शादी तो कोर्ट मैरिज हुई है सर, और इन्होंने ये जो दिखा रहे हैं कि मंदना में शादी हुई है, मुझे वकील के चैम्बर पे बैठा के जबरन तरीके से शादी कराई गई थी। हाँ सर, इनके खिलाफ इनके चंगुल में पिंकू राजपूत, मुकेश सोनकर व अन्य लोग भी हैं जिनके जिनके संबंध में मैंने आप FIR कॉपी दे दी है सर। एक के ऊपर 354 का मुकदमा है सर, एक के ऊपर 376 का है, और एक के ऊपर 67 IT एक्ट का है सर। जी सर, ये सब मुझे सर शादी के बाद जानकारी हुई।
सर गर्भपात कराया नहीं गया है, इसकी जांच हमारे अधिकारी द्वारा की जा रही है सर। अगर दोषी पाए तो आप हमें जेल भेज दीजिए, कोई हमें इसमें दिक्कत नहीं है सर। सर इसकी बहन निधि सोनकर जो है, उसके संपर्क में कम से कम 2 लड़के हैं, पुलिस के ही लड़के हैं। एक का नाम अमन है और एक का नाम नहीं पता, वो एक जय महाकाल चौहान जी के नाम से आईडी चलाता है इंस्टा। अमन सुल्तानपुर में बताता है। एक बार मुझे गाली गलौज दिया था, काफी भयंकर गाली दिया था। मैंने मना किया था कि मेरे बीवी के फोन पे फोन मत करना, तो उसने मुझे बहुत गाली दी थी और मेरे फोन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी तो मेरी बीवी ने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद अमन को मैंने कई बार समझाया पर वो नहीं माना। अगर सर सीडीआर निकलवाया जाए ना तो मैं सच कह रहा हूँ, कम से कम इसके संपर्क में 20 ऐसे बंदे होंगे जो पुलिस के ही बंदे हैं और कोई नहीं है। सबको ये टारगेट इसी माध्यम से करती है। मुझसे मेरे पास इतना पैसा नहीं, जो जब इन्होंने मुझसे समझौते के लिए बात कही थी, मुझसे 15 लाख रुपए मांगा गया था सर, जो कि मेरे पास 15 लाख रुपए नहीं था। इनके वकील के माध्यम से बात हुई थी 12 लाख की। 12 लाख रुपए मैंने देने के लिए कह दिया था। मैंने कहा ले लो 12 लाख। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें 15 लाख चाहिए। फिर ये महिला थाने पहुंच गई, वहां पे डाई वाई पीने लगी कि हमारी शादी कराइए या पैसा दिलाइए। एक्चुअली मामला ये है, इन लोगों का आपस में प्रेम था और उसके बाद में ये शादी करना चाह रहे थे और शादी कर भी लिया बाद में। हालांकि जब इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया तो इनका एक मुकदमा भी 376 का हमने आदेश किया था लिखने का, मगर इनके रिक्वेस्ट पर फिर उसको एंटरटेन नहीं किया गया क्योंकि ये रहना चाहती थी साथ में। और इन लोगों ने फिर शादी किया। शादी करने के बाद में कुछ दिन तो ये लोग ठीक से रहे, उसके बाद में कुछ अनबन हुई है और साथ में नहीं रह रहे हैं। तो अभी जैसा कि ये चाहती हैं, अभी भी चाहती हैं कि ये रहना चाहती हैं साथ में, तो अभी कोशिश कर रहे हैं। अगर बात बन जाती है तो अच्छा है, उनका परिवार बसेगा। अगर नहीं होता है तो फिर आपराधिक मामले में फिर कार्रवाई की जाएगी। सर काफी टाइम मेरे साथ गलत गलत चैटिंग आ रही थी जो कि मेरे हस्बैंड करवा रहे थे, तो मैं वही सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ मैं देने आई थी कि सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। 5 महीने हो गए एफआईआर के, ना ही हमारा बयान हुआ ना कुछ हुआ, ना ही वो। तो बोलते हैं उसको सस्पेंड करता हूँ। मैंने सर से बोला भी सस्पेंड करने से क्या होगा, हाँ सिपाही है वो, अभिषेक कुमार नाम, वैसे अभिषेक मौर्य, 9076 6651 26। सर मैं एप्लीकेशन देने आई थी तो उसके सर बाहर बाइक खड़ी थी, तो मैंने देखा कि ये ड्यूटी कर रहा है, मुझे यहाँ तो गुमराह किया जा रहा है, 6 महीने से भटकाया जा रहा है कि बोलते हैं कि गैर हाजिर, मगर वो तो ऑन ड्यूटी है। मैं ये चाहती हूँ उसको बुलवाया जाए या तो उसको जेल भेजा जाए, जो मेरा पहले आदेश हुआ था उसको जेल भेजे, या तो फिर ये वो मुझे अपने साथ रखे। मैं कहाँ जाऊं? उसने मेरे रेप केसेस से बचने के लिए उसने उसमें शादी कर लिया, ठीक है, और फिर नॉर्मल धारा में 498 का मुकदमा चल रहा है। मैं ऐसे घूमती रहूंगी जिंदगी भर।